नमस्कार बच्चों। आज हम जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की छठी की पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 1 और इस पाठ्य पुस्तक में से आज हम 15वां पाठ जिसका नाम है शिष्टाचार उसको पढ़ेंगे। और पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लें, साथ साथ इस वीडियो को सुनें और साथ साथ इस पाठ को पढ़ते जाएं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पाठ 15वां शिष्टाचार। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह से बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। लेखक के अनुसार उसके पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, जिस प्रदीप और भुवन, और उनके व्यवहार की यहाँ पे व्याख्या जो है लेखक ने की है कि किस तरह से प्रदीप जो है बड़े ही प्यार से नमस्ते करता है और किस तरह से शांत स्वर में जो है वो बात, स्वर होता है आवाज़, शांत आवाज़ में वो किसी से भी बात करता है। लेकिन दूसरा जो बच्चा भुवन है वो दूर से ही चिल्लाता हुआ, कोई भी उसको बात की जाए तो वो चिल्ला चिल्ला के जो है बात जो है वो करता है। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूं भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप का बोल व्यवहार लोगों का मन लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है जबकि भुवन का अशिष्ट। तो लेखक के अनुसार प्रदीप का जो व्यवहार है वो उसे शिष्ट व्यवहार कहा जा सकता है और भुवन के जो व्यवहार को अशिष्ट लेखक ने यहाँ माना है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए। जी हाँ, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अगर आप किसी समाज में रहते हैं तो वहाँ पे रहने के कुछ नियम हैं, शिष्टाचार के कुछ नियम हैं, वो हमें ज़रूर पता होने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्राय सामान्य ही है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। तो सबसे पहला जो गुण लेखक ने शिष्टाचार का यहाँ बताया है वो बनाया है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े को बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारे जा रहा है। लठ मारे मतलब कि ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी को, यहाँ पे एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हमें कोई डंडा मार दिया किसी ने। हम कहते हैं ना कि भाई तू, कभी हम अपनी भाषा में भी वाक्य का प्रयोग करते हैं कि तू कैसे बात कर रहा है, कि जैसे कि कोई डंडा मेरे सर पे मार दिया है। तो वही यहाँ लेखक कह रहा है कि हमें बड़े ही मधुर स्वर में किसी से बात करनी चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता और कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथाचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़े देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। अपने से बड़े व्यक्तियों के सामने ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है।
इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको आप ध्यान से सुनो। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी ये महसूस हो कि जिसके प्रति आप विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। आगे लेखक कहते हैं, शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसीलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा न करना उजड़पन कहा जाएगा। उजड़पन मतलब मूर्खता पूर्वक बात कोई कर देना, मूर्खपन के साथ कुछ करना। जैसे कोई कुछ लिख रहा है तो उसको झांक झांक के देखना, ये भी कोई शिष्ट व्यवहार नहीं है, तो इसको उस व्यक्ति को मूर्ख ही माना जाएगा। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तु को बिना पूछे उल्टने पलटने लगना अशिष्टता है। किसी का नाम लेने या लिखने से पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना अच्छी आदत है। कुछ लोग इसके स्थान पर पंडित, डॉक्टर, बाबूलाल, मियाँ, मिर्जा जब जैसी आवश्यकता होती है लगाते हैं। इसी तरह कुछ लोग नाम के बाद जी लगाते हैं, तो ये सभी शिष्ट व्यवहार में आते हैं। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अधीरता मतलब जल्दी जल्दी या बेचैनी या जल्दी जल्दी हम उसके सामने नहीं खाना चाहिए जिसके साथ हम खाना खा रहे हैं। जो किसी मेहमान के साथ अगर हम खा रहे हैं। चबाने में मुंह से आवाज करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहा है तो उसकी रुचि का भोजन बनाना चाहिए, रुचि पसंद हो जिसको हमने भोजन पे बुलाया है, या कोई आ गया है, मेहमान अतिथि आ गया है तो उसकी पसंद का भोजन बनाना चाहिए। पर जब वो खा रहे हो तब उनके मना करने पर भी रोटी पूड़ी आदि उसकी थाली में जबरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। जितना वो खाना चाहें उतना ही भोजन उनको देना चाहिए। उनके साथ जबरदस्ती करना भी अच्छी बात नहीं है। शिष्टाचार का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना ये एक नैतिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहां जाना मना हो वहां ना जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमें हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे
किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है। किसी वक्ता को अपनी बात कहने देने का मौका ना देना अशिष्ट है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। जब सब लोग बैठे हों वहां लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत अनुचित है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठ या चारपाई पर निडाल होकर पड़े रहें। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छाओं को दबा देना चाहिए। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में हानि भी होती